यस। ओम शांति, गुड इवनिंग। सबसे पहले पहले हम करेंगे मेडिटेशन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लोग सभी, क्योंकि हम सारा प्राणायाम करेंगे आज के सेशन में मुद्राओं के साथ में। तो पहले पहले ज्ञान मुद्रा लो। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे को टच करते हैं, तीनों उंगलियां मिली हुई, हथेली ऊपर की तरफ। ज्ञान मुद्रा कहलाती है मेडिटेशन मुद्रा, एकाग्रता की मुद्रा, याददाश्त शक्ति की मुद्रा। चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मन का संतुलन, पागल, फिट्स, एकाग्रता की कमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा। हथेली ऊपर की तरफ ले लें। अब सभी आंखें बंद कर लें, ध्यान को 3 बार हम चैंटिंग करेंगे पहले, फिर हम मेडिटेशन करके आज का सेशन शुरू करेंगे। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर। धीमी गहरी सांस लें सभी। टेक डीप ब्रीद इन, ध्यान को फोकस करके रखें अपने तीसरी आंख पर, थर्ड आई, आगे चक्र, सेंटर फाइब्रोज, भ्रुकुटी का मध्य, अग्ना चक्र। शरीर सीधा होते ही, स्थिर होते ही, शिथिल होते ही हमारी चेतना तन से मन की तरफ आ जाती है, और मन की तरफ ध्यान रखने से, जिसको हम साक्षीपन की अवस्था कहते हैं, मन के विचारों को तटस्थ होकर देखना। जस्ट वॉच योर थॉट्स, नो थॉट, नो क्वेश्चंस। जैसे विचार आ रहे हैं उनके प्रति तटस्थता, जागरूकता, साक्षीपन का भाव ही ध्यान कहलाता है। रिलैक्स फोरहेड, पूरा फोकस मन के विचारों की तरफ। मन के विचार जिनके प्रति हम सजग हैं, जागरूक हैं, साक्षी हैं, तटस्थ हैं, कम होते हुए विचार, मन शांत होता हुआ। अब आ जाएं बुद्धि की तरफ। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर। बिल्कुल ही चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जागरूकता तन से मन, मन से बुद्धि की तरफ, प्रकृति का मध्य, और बुद्धि से हम आ जाते हैं स्वयं की तरफ, टुवर्ड्स द सेल्फ। वो सेल्फ नहीं जो मेरा देह, जो मेरी देह है, लेकिन वो सेल्फ जो रियल में मैं हूं। आई एम नॉट ए बॉडी बट ए लाइट, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, रूप में बिंदु,
उस कुटी के मध्य में मेरा निवास स्थान, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, तन को चलाने वाली, मन की मालिक, विचारों की मालिक, कुटी का मध्य और टिमटिमाती हुई मणि। देखें अपने आप को। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न हो, उसको कहा जाता है अशरीरी स्थिति, अवस्था, बॉडीलेस स्टेज। जिसमें एक सेकंड के लिए भी अगर हम स्थित अपने आप को कर लेते हैं, तो हम कितनी भी चुनौती भरी परिस्थिति के बीच में अशरीरी, बॉडीलेस, विदेही, आत्म अभिमानी स्थिति हमें बिल्कुल ही सेफर जोन में ले जाती है। बिकम डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड अ कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट। न शरीर का भान है, न शरीर का अभिमान है, न शरीर के वस्तु, न वैभव, न व्यक्ति, न वस्तुएं। सभी से डिटैच होते ही हम जुड़ जाते हैं अपने आप से, जो सत्य है, जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, कि मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि संस्कार, ये मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो कार्य चलता है मेरा, वो चलता है इस लाइट के द्वारा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जीव और आत्मा मिलकर बनता है जीवात्मा। सभी अपने आप को शरीर में होते हुए भी जैसे डिटैच होकर अपने आप को देखें। बिंदु के रूप, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मिक स्वरूप में आते ही, आत्मिक स्मृति में आते ही हम देह के सारे आकर्षणों से, बंधनों से छूटने लगते हैं। जो भारीपन, इस शरीर के संबंध जो बंधन बन चुके हैं, वैभव, वस्तुएं, व्यक्ति, सारे हमारी देह से कनेक्टेड हैं, इस शरीर से। उनसे डिटैच होते ही वी स्टार्ट फीलिंग लाइटर, रिलैक्स्ड, एट ईज, कंफर्टेबल। बहुत ही डीप अनुभव अशरीरी अवस्था का। 1 मिनट और 8 सेकंड सभी करेंगे। अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखें, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ लाइट, अशरीरी, बॉडी स्टेज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अशरीरी मतलब नो बॉडीली कनेक्शन, ओनली ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकृति का मध्य, फील इट। मैं अशरीरी आत्मा हूं। रिलैक्स, धीरे से आंखें खुलें। यस, 1 मिनट
8 सेकंड का समय जो है वो आपको 1 मिनट एंड 8 सेकंड 68 सेकंड फॉर मैनिफेस्टेशन। यस। अब सवाल शुरू करते हैं हम। प्लीज सभी अपने वीडियो को ऑन करो। प्लीज पुट ए वीडियोज ऑन। एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी मुद्रा है। मैं समान मुद्रा की बात नहीं कर रहा हूं। समान मुद्रा आपके पांचों ही तत्वों को बैलेंस करती है, तीनों ही दोषों को नाश करती है। मतलब शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, डिजीज है, यू आर नॉट एट ईज। लेकिन अब मेरा सवाल क्या है, ऐसी कौन सी मुद्रा है, ऐसे कौन से बॉडी के तत्वाज हैं जिसको अगर हम हर रोज बैलेंस करें, हर मुद्रा के इफेक्ट को बढ़ाता है। हर मुद्रा के इफेक्ट को बढ़ाता है। कौन सी मुद्रा है जो हर किसी ने लगानी चाहिए? उसके फायदे सुन के आप दंग रह जाओगे। यू बी अमेज्ड टू सी। यस, बताइए मुझे। जस्ट गेस। कौन सी मुद्रा हर रोज हर व्यक्ति को करनी चाहिए? छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, बीमार स्वस्थ। आदि मुद्रा। आदि मुद्रा इज ओनली फॉर द बिलो द एब्डोमिन एरिया। आदि मुद्रा वो ज्ञान के, वो कंसंट्रेशन के लिए है, मेमोरी पावर के लिए है, मन की एकाग्रता के लिए है, मेडिटेशन के लिए है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसकी जरूरत ए टू जेड को है? एवरीबडी नीड दैट प्रैक्टिस ऑफ दैट मुद्रा। यस, कोई गैस करके बताओ। यस प्लीज। कोई भी मुद्रा अगर आप कर रहे हैं अभ्यास में, इस मुद्रा को उस मुद्रा के साथ या उसके बाद में करने से उस मुद्रा का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कौन सी मुद्रा है वो बताइए। हमारे शरीर में क्या है जो हम जिंदा हैं? ये प्राण। प्राण वायु। प्राण मुद्रा। यस प्लीज। प्राण मुद्रा भाई जी। यस। तालियां बजाओ सभी। लीना बहन के लिए तालियां बजाओ। बिग क्लैपिंग। ये प्राण मुद्रा कौन से दो तत्व मिलाए जाते हैं अंगूठे के सामने? वायु और आकाश तत्व। वायु और आकाश तत्व। राइट। पहले बनाओ, मुद्रा लगाओ। पहले उसके फायदे थोड़े समझे, फिर हम 5 मिनट तक इसमें प्राणायाम करेंगे। ये राइट, वी रहा शिल स्टार्ट हमारा। विद दिस। ये देखिए, प्राण का पहला अक्षर क्या है? प्राण मतलब लाइफ फोर्स, वाइटलिटी, जो जिसको हम कहते हैं जीवन तत्व, जो हर किसी को चाहिए। एवरीबडी वन मस्ट अप्लाई दिस मुद्रा। दूसरी मुद्राओं का फायदा बढ़ाने के लिए इस मुद्रा को उस मुद्रा करने की बात करोगे तो फायदा ज्यादा होगा। सी, प्राण मुद्रा का पहला अक्षर क्या है? प, पानी। छोटी उंगली को बाहर निकालो सभी। और दूसरा है पृथ्वी। प्राण मुद्रा प, पानी और पृथ्वी दोनों को मिलाओ साथ में, दोनों को इक्वल करो और इसको अंगूठे के सामने लगाओ। इस तरह के यहाँ राउंड सर्कल बनना चाहिए। बाकी की दोनों उंगलियां सीधी, एंड कीप इट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। ये बन जाती है प्राण मुद्रा। यहाँ पे अगर आपके टिप्स बराबर टच हो रहे हैं तो यहाँ राउंड सर्कल आता है। अगर टिप्स बराबर टच नहीं है तो आपकी मुद्रा ऐसी हो जाती है। देखिए उंगली मेरी राउंड नहीं आ रहा सर्कल, तो देखिए मैंने उंगलियां मिलाई तो जरूर हैं, मेरे टिप्स तीनों मिले नहीं हुए हैं, तो मुद्रा बनी नहीं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था समान वायु का। उस व्यक्ति को समान वायु बनाना ही नहीं आती है और वो सिखा रहा है समान वायु। कैसी बनी है? ये देखो, देखा? लुक एट मी।
इससे मुद्रा में मेरी पांचों ही उंगलियों के टिप्स आपस में जुड़े हुए हैं क्या? यस प्लीज नहीं। टेल मी। नहीं नहीं सर। भाई जी। उस व्यक्ति ने पूरी देर 10 मिनट की वीडियो में इस मुद्रा को ऐसे रख के समझाया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी प्राणायाम की टीचर को, जिनके हम दिवाली में भी गए थे उनको मिलने के लिए। मैंने कहा उनको, दीदी आपकी हर बात आज 34 साल के बाद भी मेरे दिमाग में घुसी हुई है। वो क्या कहती थी कि अंगूठे के सामने जब कोई तत्व को रखते हैं तो वो तत्व बैलेंस होता है, लेकिन वहां पर कोई मतलब वहां पर राउंड सर्कल बनना चाहिए। अगर राउंड सर्कल बनता है मतलब आपके उंगलियों के टिप्स टच हो रहे हैं और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बैलेंसिंग करने के लिए। अभी देखो, एक और मुद्रा का मैं कल देख रहा था। अभी देखो, वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, राइट। ये देखिए, ये उंगली गई नीचे, कहाँ रखनी चाहिए? अंगूठे के नीचे। ये कहाँ गई है? ये नीचे। ये देखो कहाँ टच, इसकी टिप कहाँ टच हुई है? इज माई फिंगर, रिंग अकेले फिंगर, इज माई फर्स्ट फिंगर टचिंग टू द पाम आर द रूट ऑफ द थंब? क्या टच कर रही है? मेरी छोटी उंगली कहाँ रखनी चाहिए? अंगूठे के रूट पे, जहां से वो तत्व बड़ा हुआ तत्व कम होता है। कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर। ये देखिए, अंगूठे के रूट पे रखी और अंगूठे को लॉक किया। लेकिन आप यूट्यूब में या गूगल में इमेजेस में सर्च करोगे ना, 99% लोग गलत मुद्रा दिखाते हैं, 99%। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे सिखाने वाली टीचर बहुत ही जानकारी रखती थी, अच्छी थी। तो हम सबसे पहले पहले प्राण मुद्रा बनाओ सभी, राइट। प्राण मुद्रा में जो लिटिल जो 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 रिंग फिंगर है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी इसका जल और अग्नि। कनेक्शन, इसका कनेक्शन कौन से चक्र के साथ होता है? बताइए मुझे। ये अनिला जी बता सकते हैं आप? सर पृथ्वी तत्व। मूलाधार, मूलाधार चक्र से। वेरी राइट। मूलाधार इज द रूट चक्र, जहां पर क्या रहता है? क्या होता है मूलाधार में? जी सर, वैसे तो हम लोग तो MBBS कहते हैं, मसल्स, ब्लड और। मूलाधार चक्र में होती है कुंडलिनी शक्ति, जी जी वाइटल पावर, जी जी। राइट। 2.5 सर्पेंटाइन क्वाइल के रूप में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सोई रहती है, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, लेटेंट। अगर हम इस मुद्रा को रोज लगाते हैं, जिसमें ये मुद्रा लग जाती है, मतलब पृथ्वी तत्व, इसका मतलब ये है कि अगर मूलाधार चक्र आपका इम्बैलेंस है, तो ये बैलेंस करना, बैलेंस वाली मुद्रा है ना। अगर मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो कौन सी चीज आपके लाइफ में होगी जो कभी नहीं होनी चाहिए? व्हाट इज दैट? मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व हमारे कौन से इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए मुझे। मैं जानबूझ के सवाल के रूप में समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको क्लियरिटी आते चले जाए। बताइए मुझे। वेन माय मूलाधार चक्र इज एक्टिवेटेड, राइट, मतलब क्या होता है? मूलाधार जिसका एक्टिव नहीं होता है, मूलाधार जिसका इम्बैलेंस होता है, मतलब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सेफ और सिक्योर फील नहीं कर रहा है। अगर आपका मूलाधार तत्व अगर बैलेंस है, यू फील सेफ एंड सिक्योर, राइट। सेफ एंड सिक्योर अगर आप नहीं फील करते हैं तो क्या होगा? सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इट इज अ मुद्रा ऑफ स्टेबिलिटी। आया समझ में? मूलाधार चक्र इज द चक्र ऑफ स्टेबिलिटी, जहाँ पे कुंडली होती है, राइट। तो ये आ गई मुद्रा पृथ्वी तत्व। अगर इम्बेलेंस हो गया तो मैक्सिमम पार्ट हमारे बॉडी में पृथ्वी तत्व का है, और पानी तत्व, ये दोनों तत्व मैक्सिमम। हमारे मसल्स हैं, नेल्स हैं, हेयर है, या फिर बोन्स हैं, बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से बनते हैं। और सबसे ज्यादा बॉडी में क्या है? पानी है, राइट। तो पानी का तत्व कौन सा, पानी का कौन सा चक्र होता है? वाटर इज करेक्ट विच चक्र? हाँ, चक्र सर चक्र। स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्ठान स्वादिष्टान। चक्र। वहां पर कौन सा इमोशन होता है? टेंशन।
इमोशनल मूलाधार चक्र इज द चक्र ऑफ फीलिंग। अगर कोई भी फीलिंग मेरी बैड है, मुझे इस बात को लेकर, मैं किसी बात को लेकर है ना, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाती हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं नाराज हो जाता हूँ, मैं अशांत हो जाता हूँ, मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी हिम्मत हार लेती हूँ। मतलब आप इमोशनली अनस्टेबल हैं। हर बात सामने आते ही आई लूज माई टेम्पर, आई कीप ऑन रिएक्टिंग। मतलब क्या है, मेरा स्वादिष्ठान चक्र इम्बेलेंस है। आई एम इमोशनली अनस्टेबल। जो व्यक्ति इमोशनल अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी वो खर्च करता है। मैंने पहले ही बताया है कि जब हम हाथ पैर से काम करते हैं तो कितना यूनिट एनर्जी खर्च करते हैं? 4, ओनली 4। व्हेन यू वर्क मैन्युअली हाथ और पांव से, नो टॉक इन बिटवीन प्लीज, नो टॉक प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे मैं, मेरी बात सुनो जरा। क्या पहनूं कपड़े? एक मिनट को भी, मैं अभी है ना, अभी ऐसे लोगों के लिए मुझे सीखना पड़ेगा ज्यादा कुछ यहाँ। है तो क्लोज देम। इसको पता चला कहाँ से आवाज आया ये? रेणु जी रेणु सर। मल्होत्रा इज ओपन, मीना वनिष्ठा इज ओपन। यस। तो मैं क्या बात बता रहा था, अगर हम हाथ पांव से काम करते हैं तो सिर्फ 4 यूनिट एनर्जी खर्च करते हैं। जब हम बोलते हैं 8 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। जब हम देखते हैं 16 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। जब हम सोचते हैं 32 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। वही सोच अगर नेगेटिव है तो 132 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। और वही सोच अगर टॉक्सिक है, वही सोच अगर टॉक्सिक है, इमोशनली आउटबर्स्ट हैं आप, तो आपके बॉडी में 160 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। जितना ज्यादा डैमेज आपके शरीर को इमोशनल आउटबर्स्ट करता है, उतना ज्यादा डैमेज आपके बॉडी को दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। फिर से बता रहा हूँ, हाथ पैर से काम करते हैं तो 4 यूनिट, बोलते हैं तो 8 यूनिट, देखते हैं तो 16 यूनिट, सोचते हैं तो 32 यूनिट। वही सोच अगर नकारात्मकता की है, नेगेटिव थॉट है, तो 132। वही अगर टॉक्सिक थॉट है, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, तुझे कभी सुख नहीं रहेगी, जिसको हम बददुआएं बोलते हैं। बराबर है ना? बाबा ने आज की मुरली में, कल की मुरली में यही बताया ना कि वाचा और मनसा को, मनसा की शक्ति को बढ़ाओ। जादू ही देखो, कल की मुरली में जादू देखोगे आप। मनसा शक्ति से सभी को शुभ भावना, शुभकामना। आज बोला है कि शुभ भावना और शुभ दुआएं दो, तो आपको जो बोल की एनर्जी बच जाएगी। लेकिन जब हम इमोशनली आउटबर्स्ट होते हैं, किसी भी इमोशन में आ जाते हैं, भय के, चिंता के, नाराजगी के, गिल्ट फीलिंग के, तो हम 8 बोलने में, 16 देखने में, 32 सोचने में, 132 नेगेटिव थॉट, और 160 यूनिट्स एनर्जी वी स्पेंड इन व्हेन वी गेट आउटबर्स्ट। आप एक को खो बैठते हैं, वी लूज अवर टेम्पर। और जिसको हम बोलते हैं कि गुस्से में आ गया मतलब आधा पागल हो गया। अब दोनों को ही बैलेंस करने के लिए, पृथ्वी चक्र बैलेंस होगा तो यू आर मोर सिक्योर्ड एंड स्टेबल। जिसका पृथ्वी तत्व बिगड़ा रहता है ना, उसका तन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, धन बिगड़ता है, संबंध संबंध बिगड़ते हैं, तो पूरा जो मूलाधार चक्र है वो कुपित हो जाता है। तो अभी ये मुद्रा बनाओ फिर से, प्राण मुद्रा ऊपर की तरफ। और प्राण मुद्रा पहले मैं आपको फिर से थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। प्राण मुद्रा रोज करने से आपका अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, वेयर यू फील मोर सिक्योर्ड एंड more secured you feel, safer you feel, emotionally you become more stable। दूसरा, इस मुद्रा के करने से चश्मे का नंबर बढ़ता नहीं है। इस मुद्रा के करने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ कम हो जाता है? लिम्स में। लिम्स कहाँ होते हैं बताइए मुझे, बॉडी में लिम्स कहाँ पर है? लिम्स किसको बोलते हैं? लिम्स, लिम्स मतलब बड़ी, ये देखो, ये दोनों आर्म्स है ना, ये दोनों आर्म्स हैं, और दोनों लेग्स हैं, हिप से लेकर नीचे टांगों के, पैरों की उंगलियां तक, इसको हम कहते हैं लिम्स।
तो यहाँ पर लंबी नलियां चलती हैं हार्ट को लेकर, ओ सॉरी, हार्ट से ब्लड को लेकर बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। कई बार क्या है, लोगों के हाथों में शून्यपन आ जाता है, नमनेस आ जाते हैं। कभी देखो नींद में है ना, आप रात सोते हैं तो आपस में क्रैम्प पड़ जाते हैं, क्रैम्प आते हैं, आपको ऐंठन पड़ जाती है। मतलब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। क्रैम्प्स, नमनेस, आइज प्रोटेक्शन, और टांगों में कोई भी प्रॉब्लम है, हाथों में यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी आपको चूनापन लगता है, तो दिस मुद्रा विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मतलब लाइफ फोर्स। इस मुद्रा के लगाते ही हमारी बॉडी का डायनमो हमारी बॉडी की बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। तो इस मुद्रा को, अगर आप कोई भी मुद्रा लगा रहे हैं, उस मुद्रा के फायदे को बढ़ाने के लिए आपको इस मुद्रा को 10 मिनट का रोज अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए जिस क्लियर तो यू समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। भाई जी, राइट। मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी बता रहे थे ना। हाँ, तो ये जो ना, इसका मतलब क्या है, अ, आप लेट जाओ बलवीना, आप लेट जाओ बलवीना, यू कैन शट ऑफ द कैमरा एंड जस्ट लिसन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो मुझे देख सकती हैं, अपना कैमरा भले आप आराम से लेट जाओ। पर आज का सेशन मैं प्रैक्टिकली कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट से, एक के बाद कौन कौन सी मुद्रा करना, क्या क्या फायदे करना, कौन सी मुद्रा नहीं करना, कौन सी करना, कब करना, कितनी देर करना, सब मैं क्लियर करूँगा। ओके, मेक दिस मुद्रा। अब प्राण मुद्रा का अर्थ होता है लाइफ फोर्स, वाइटलिटी, जीवन तत्व, यौनता। जहाँ प्राण है वहाँ जीवन है, उमंग है, उत्साह है, आशा है, आत्मविश्वास है, साहस है, हिम्मत है। जहां जहां हमारे प्राण कुपित होते हैं, डिप्रेटेड होते हैं, वहां पर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। आपने आज बहुत गुस्सा किया है, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं आप, किसी की आपकी जम नहीं रही है, आपको बहुत सुबह हो जाए, टकराव खा रहा है, तो क्या होता है, आपने क्या देखा होगा, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। इस मुद्रा से आपका लंग्स और हार्ट दोनों को स्टिमुलेशन मिलता है। हार्ट इज द ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, और लंग्स इज द जो प्राण की एनर्जी को, ऑक्सीजन को ले आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस मुद्रा से इतने सब फायदे होते हैं ना, कि आप इस मुद्रा को हर रोज करो, एवरी डे। समान मुद्रा में आऊंगा मैं, तो हम चलें आगे। इस मुद्रा का हम प्रयोग करेंगे 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करके, 5 मिनट्स। अगर प्राणायाम के साथ डीप ब्रीदिंग की जाए तो सोने पे सुहागा काम करती है। तो दोनों मुद्रा दोनों हाथ से बना के ऊपर की तरफ को जंघों के मध्य में, आंखें बंद करो। और हम क्या करेंगे, धीमी गहरी सांस लेंगे, 5 मिनट का टाइम मैं लगाऊंगा पूरा। धीमी गहरी सांस लेंगे, और भ्रमरी में सांस, वैसे तो ब्रीद आउट विद साउंड कर सकते हैं, ओम कह सकते हैं आप, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, भ्रामरी। भ्रामरी क्यों मैं बोल रहा हूँ, भ्रामरी से आपका एक्सलेशन लंबा होता है। भ्रामरी प्राणायाम टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम माइंड ग्लाइडिंग प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम से आपके दिमाग से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जो आपको डोपामिन सीक्रेट होता है, फील गुड हार्मोन है वो, तो आपको कभी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में नहीं आने देगा ये। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा अभ्यास करेंगे, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करके, और एक्सलेशन भ्रामरी में करो, अथनियां ऊपर की तरफ, राइट। चलो, आंखें बंद करो सभी, ध्यान को। भाई जी, एक बार ये देख लो कि जरा मेरी ठीक है मुद्रा बनी हुई। 1 मिनट, फिर भी यहाँ पर थोड़ा हाथ ऊपर करो, और ऊपर करो, क्योंकि आपका क्या नाम आ रहा है यहाँ ना, देख नहीं पा रहा हूँ मुद्रा, और ऊपर करो थोड़ा, और ऊपर। एक नहीं दिखा सेकंड में मुझे एक कुछ। लाइट और जला देती हूँ। नहीं, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हाँ मुद्रा जी। जो है ना वो एक्चुअली नाम के साथ में आ रही है। ये देखो, आप है ना, थोड़ा अपने पिक्चर को ना अपने को थोड़ा करीब ले आओ कैमरा के, मोबाइल को करीब लेके आओगे ना, तो आपका आपको जो है ना, मैं आपको क्लोजअप में देख सकता हूँ, फिर आपकी मुद्रा में। अभी तो मैं कैसे बैठा हूँ, बिल्कुल सामने देखो, मेरी मुद्रा क्लियर अभी दिख नहीं रही है आ आप रही। सभी को? हाँ जी, नहीं, अभी दिख मुद्रा रही तो है। दिख ही नहीं, नहीं दिख रही है मुद्रा। किसी को नहीं दिख रही दिख है इनकी रही। मुद्रा? मुझे तो नाम दिख रहा है इनका। सर जी, करेक्ट है, मुझे दिखाई आपको देता है। आपको हाँ, दिख रही है उनकी मुद्रा? राउंड है, बराबर राउंड है उनका। बस मेरी रिंग एक मिनट, फिंगर हाँ, सीधी नहीं होती भाई जी, एक दोनों मिनट, हाथों अभी मैंने की। आपको फुल फुल स्क्रीन लाया है मैंने। बना बना अभी बनाओ, मेरी बना कर रिंग दिखाओ मुझे। फिंगर सीधी नहीं होती है भाई जी। हाँ, बस ठीक है, ये परफेक्ट ऑलराइट, परफेक्ट तो ऑलराइट। जो रिंग राइट, फिंगर है अभी, ये सीधी नहीं हाँ, होती भाई जी। अभी मैंने क्या बताया है कि मुद्राएं बनाने का नियम क्या है, जिस तत्व को मिलाने से
वो मुद्रा बनती है, उसका फायदा होता है। बाकी की जो उंगलियां बची हुई होती है ना, उसको जो ये मुद्रा शास्त्र क्या कहता है, उन उंगलियों को सीधा रखो और रिलैक्स करके, ऐसे जो से तान के रखें तो करंट फ्लो नहीं होंगे। कीप इट स्ट्रेट बट रिलैक्स। अगर आपकी उंगलियां सीधी नहीं होती हैं, तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि मतलब उस मुद्रा से रिलेटेड आपको तकलीफ है, जैसे वो तकलीफ दूर होती जाएगी मुद्रा सीधी होती जाएगी, मुद्रा सीधी होती जाएगी। आया समझ में? तो हाँ जी, हाँ बाकी जी। की उंगलियां सीधी होती हैं या नहीं, इसका आपको कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि मुद्रा की जो बाकी की जो उंगलियां बच जाती हैं, तो कीप देम स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। सीधी करके रखो और रिलैक्स करके रखो। फिर कितनी बैंड हो जाती हैं, कितनी करीब आती हैं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओके भाई जी। राइट? क्लियर हुआ सभी को? ओके। जी। धीमे धीरे सांस लेंगे, 5 मिनट समय मैंने लगाया है यहाँ पे। 5 मिनट इस मुद्रा में करेंगे, क्योंकि मैं आपको ना कम से कम 5 मुद्राएं तो कराऊंगा। और फिर देखो बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। वी डू दिस 5 मुद्राज विद 5 मिनट्स प्राणायाम इन ईच मुद्रा। तो चलें, चलें प्रैक्टिस की तरफ। आइज क्लोज, धीमी गहरी सांस लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट सुनो मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 काउंट ले रहा हूँ, 10 काउंट रोक रहा हूँ, फिर मैं भ्रमर साउंड चालू कर रहा हूँ। राइट? आप क्या करो, बी कॉन्शियस अबाउट होल्डिंग एंड बी कॉन्शियस अबाउट इनहेलेशन। तो आप क्या करो, पहले 1 2 3 4 5 6 काउंट लो, 1 2 3 4 5 6 काउंट रोको, फिर भ्रामरी में स्टार्ट करो। अगर नहीं कर सकते तो 5 5 पे जाओ। मैं 10 10 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और फिर भ्रमर जितना होता है ना, क्योंकि इनहेलेशन कॉन्शियसली लेना मतलब प्राण को भरना, रोकना मतलब प्राण को एब्जॉर्ब करना। ये सबसे ज्यादा आपको इफेक्टिव मिलेगा व्हेन यू ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ एंड देन एक्सहेल लॉन्गर देन इनहेलेशन। आए समझ में? मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग इनहेलेशन 10 और एक्सहेलेशन होल्डिंग 10। और एक्सहेलेशन मेरा जो है वो आराम से 10 लिया, 10 रोका, तो 20 तो मेरा आराम से होता है, 30 भी होता है, 40 भी होता है। मतलब भ्रामरी का काउंटिंग वो आपका कितना भी हो। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आप जितने काउंट ले रहे हैं उतने काउंट रोक रहे हैं, उससे डबल काउंट छोड़ रहे हैं। ओके, फिर देखो आप ना इनलेशन के रेशियो को बढ़ाते जाओ, होल्डिंग के रेशियो को सेम रखो, जितना इनलेशन उतना होल्डिंग। और फिर ये सबसे ज्यादा फायदा देगा। when you inhale in the same proportion as holding and then exhale double. ओके, समझ आया सभी को? स्टार्ट। एंड काउंट एक्सलेशन इन भ्रामरी। वो आप काउंट करके देखो कितने आपके, आप उतना लंबा कर सकते हैं कंफर्टेबली। प्लीज कंटिन्यू।
बी वेरी कंफर्टेबल, कहीं पर भी एक्सर्शन नहीं फील होना चाहिए। और लास्ट 3 राउंड करेंगे सभी, बट वेरी कंफर्टेबली। ट्राई टू गो एज स्लोअर एज पॉसिबल। रिलैक्स, मुद्रा को रिलीज कर दो भले। यस प्लीज शेयर, कितना रेशियो आप ले सके लेने का, रोकने का, छोड़ने का, प्लीज शेयर। यस विजय लक्ष्मी बोलो। सर जी मैंने 5 लिया, 5 रोका, बस छोड़ते वक्त 15 से 20 मेरा आराम से हो जा रहा था। वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर आप इस तरह मेंटेन करोगे ना तो आपका रेशियो बढ़ता चला जाएगा। राइट। मुझे ऐसा लगा यस मैं मीना। चाहती तो और खींच सकती थी, नहीं चाहती देखिए तो और क्या खींच सकती थी, पर मैंने खींचा क्या नहीं। क्या है एक्चुअली, आप है ना धीरे धीरे बढ़ाओ काउंट। मैंने पहले ही बताया, नींद बिगड़ी, मिजाज बिगड़ा, भोजन बिगड़ा, प्राणायाम की कैपेसिटी बिगड़ जाती है। तो ऑल द टाइम व्हेन वी डू प्राणायाम, इधर इट इज आयनिंग, either evening or night or day, depends on different factors, right? 5 10 15, राइट 5 10 15, ये जो लोधी का है रेशियो 5 10 15 अच्छा रेशियो है। लेकिन 15 जो एक्सलेशन है उसको अगर आप 20 तक कंफर्टेबल कर सकते हैं ना तो और ज्यादा फायदा होगा। एक्सलेशन कंफर्टेबली मेरा कितना हुआ पता है आपको? मैं 10 काउंट लिया, 10 काउंट रोका, और 40 काउंट मैंने छोड़ा है ब्रह्मरी में, 40 काउंट। मतलब मैं इतना कंफर्टेबल हूं एक्सलेशन में कि मैंने घड़ी को देखा, मैं देखो 10 काउंट तक ले रहा हूं मतलब 5 सेकंड, 10 काउंट रोक रहा हूं मतलब 5 सेकंड, और 40 काउंट तक मैं छोड़ रहा हूं मतलब 20 सेकंड। मैंने चेक किया घड़ी में कि मेरी एक ब्रीदिंग 30 सेकंड में पूरी हो रही है। जितनी ब्रीदिंग स्लो होगी ना उतना ज्यादा। भी देखो यानी आई एम फीलिंग वार्मनेस इन द बॉडी, प्राण मुद्रा लगी हुई है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में। किसी ने महसूस किया कि इस मुद्रा के साथ प्राणायाम करने में यू फील वार्मनेस? यस। यस सर। जी हाथ गर्म हो गए एकदम। यस सर। है ना? मेरा तो सही है, मैं तो फुल शर्ट पहन के बैठा हूं ना, मेरे बगल के नीचे यहाँ आई एम फीलिंग स्वेटिंग। मैं आपको और बताता हूँ पीछे टच करके, इधर इवन बैक साइड में, लोअर बैक में मुझे पसीना आ गया है। दिस मुद्रा एनहेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन। उसमें डीप ब्रीदिंग करोगे तो सोने पे सुहागा है। यस। और कोई शेयर करना चाहेगा? मीना जी आपसे कितना कितना हुआ? यस प्लीज। मेरे से सर 5 काउंट लिया, 5 रोका, और 12 13 हो गए थे छोड़ने के। वेरी फंटास्टिक। रेनू आप बताओ, मल्होत्रा।
सर मैंने 6 लिए थे, 6 को रोका और 15 को छोड़ा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, करुणा जी आप बताइए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। जी सर, मैंने 5 लिए थे, 5 होल्ड किए और 20 छोड़े। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। देखो आप है ना, जितना लेंगे ना उतना एक्चुअली छोड़ना डबल होता है, रोकना डबल होता है। 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। लेकिन शुरुआत में मैंने भी आपके साथ जाने के लिए 1:1 और आगे लंबा जितना मैं कर सकता। अभी मैं 1:2 का करके दिखा था। एक राउंड देखो मुझे कैसे हो, आई कैन डू। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। 10 काउंट लिया, 20 काउंट रोका और फिर 20 काउंट छोड़ा। तो आपको भी अपने रेशियो को कैसे बढ़ाना है। लेने का रेशियो अगर 1 है तो रोकने का रेशियो आपको आगे जाके 1 से 2 पर लाना है। और फिर जो रेशियो, जो एक्सलेरेशन का रेशियो है ना, आपको ऑप्टिमम फायदा चाहिए प्राणायाम का, तो आप 1:2 के रेशियो पर पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन शुरुआत में 1:1:2, 1:1:3, जैसे मैं 4 तक कर सका। लेकिन द रियल एडवांटेज आपको कहाँ पे मिलेगा, व्हेन यू इनहेल लेस, होल्ड डबल, एंड एक्सेल डबल। तो इसमें क्या होगा, आप जब होल्डिंग डबल करते हैं तो आपके बॉडी में सेल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज द ऑप्टिमम पावर। क्लियर हुआ सभी को ये? यस 1:1:2 का रेशियो स्टार्ट करो। कोई बीच में बात मत करो प्लीज। 1:2 के रेशियो पे आपको आपका लक्ष्य होना चाहिए, 1:2 के रेशियो पे। अगर आप इस लक्ष्य पे रहोगे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ोगे, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। ओके, नाउ इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दिस मुद्रा, प्राण मुद्रा के बाद कौन सी मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है? आफ्टर प्राण इज द नंबर 1 प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा फॉर एवरी इंडिविजुअल। व्हाट इज दैट मुद्रा? कुशान मुद्रा। बताए। अपान, वेरी ट्रू। अपान मुद्रा में देखो हमने क्या किया। अब पहले इसमें प्राण मतलब ये पहली उंगली फर्स्ट फिंगर ज्वाइन किया, बीच की दोनों उंगलियां, मतलब बीच की 2 उंगलियां हमने क्या किया, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को भी बैलेंस किया। अब देखिए क्या होता है, प्राणवायु कहाँ से कहाँ तक होती है? प्राणवायु, प्राण मुद्रा किया हमने, प्राणवायु कहाँ से कहाँ चलती है बताइए मुझे। प्राणवायु कहाँ से कहाँ होती है? पेट से सर। पेट से कहाँ तक? पेट से भी नहीं, डायफ्राम नाभि से। पेट डायफ्राम में समान मुद्रा होती है, नाभि से। ओ सॉरी, डायफ्राम होता है ना, मैंने को बताया ना। देखो यहाँ पे खड़ी हड्डी है ना, ये जहाँ पे खड़ी पसलियाँ। हड्डी नीचे खत्म होती है ना, नीचे खत्म होती है खड़ी हड्डी, उसको स्टर्नम बोन बोलते हैं। ये ऊपर छाती का गड्ढा है। तो यहाँ हिंदी पर जैसे हिंदी में मुद्रा सर खत्म जी होती उसको है ना, पसली बोलते हैं। हिंदी में पसलियाँ पसलियां, बोलते हैं। हाँ पसलियां साइड में होती है। अच्छा। ये वर्टिकल बोन है, स्टर्नम बोन है। ओके। वहां पे अगर आप अंगूठा रखोगे ना, तो वहां से ये जो पसलियां साइड में जाती हैं जाती हैं जाती हैं, लास्ट में फ्लोटिंग रिब होती है। 12th रिब है ना, वो फ्लोटिंग रिब होती है, मतलब वो सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन जहां से स्टर्नम बोन जो नीचे की तरफ है ना, उस वहां से डायफ्राम कनेक्ट होता है। डायफ्राम मेन रेस्पिरेटरी मसल है, वहां से ही श्वास शुरू होती है। नाभि तो नीचे है ना, नाभि और नीचे है। देखा, समझे आपने? अंगूठे को अथरक उंगली पे हाथ है ना, ये ऊपर है, ये नाभि में समान वायु होती है, ये यहाँ पे प्राण वायु होती है। तो प्राण वायु कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, राइट। और अपान वायु कहाँ जाती है? अपान वायु कहाँ होती है बताइए मुझे। अपान वायु कहाँ होती है? यस प्लीज। नीचे। अपान वायु कहाँ होती है बॉडी में? नाभि के नीचे। नीचे। और सारे बॉडी के टॉक्सिन को रिलीज करती है। मल, मूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा 70% बॉडी को टॉक्सिन कंटेन करती है। मल, मूत्र और पसीने को बैलेंस करने की मुद्रा कौन सी है? अपान मुद्रा। हम खाना खाते तो जरूर हैं,
लेकिन नीचे से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना भी जरूरी है ना। अगर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो क्या होगा? गैस, अपचन, इंडाइजेशन, पुअर एपेटाइट, सब तकलीफ आती है। तो दूसरी मुद्रा जो है, बनाओ सभी। अपान अपान वायु कौन सी बनाती है मुद्रा? ये बीच की दोनों उंगलियां, ये देखिए, ये बीच की दोनों उंगलियां राउंड फिगर बनाओ, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखो। इसको कहा जाता है अपान वायु। अपान वायु का भी प्रयोग अगर रोज अगर 10 मिनट किया जाए तो आपके बॉडी से मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, मेंस्ट्रुएशन और जो है पसीना बैलेंस करती है ये मुद्रा। तो ये मुद्रा अभी बनाओ सभी। क्लियर हुआ अपान मुद्रा? सर ठीक अपान है। वायु, अपान वायु नाभि के नीचे काम करती है, शरीर से टॉक्सिन निकालने का काम करती है। अगर आपके बॉडी में आपने खाया तो सही, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी तो बाहर होना चाहिए ना, हर रोज होना चाहिए। नहीं तो भूख खुल के लगेगी नहीं, खाना पचेगा नहीं। राइट? हाँ बताओ, किसको चेक करना है? बताओ मुझे, ये कौन चेक करना चाहता है? सर देखना ठीक यस है। आप। हाँ लक्ष्मी, ये आप, विजयलक्ष्मी, आप एकदम बराबर हैं परफेक्टली। यस आप भी, मीना जी एकदम परफेक्ट है। करुणा जी थोड़ा ऊपर करो। यस परफेक्टली, ऑल राइट। यस अनिला जी, आप तो मास्टर हैं पहले से ही, एकदम परफेक्ट है आपकी। सर उमेश। मेरी यस। सुधा। सुधा आप है ना, आपका अंगूठा आ रहा है बीच में, और सॉरी नखून आ रहा है। नखून आपको थोड़ा छोटा काटना पड़ेगा नखून, क्योंकि अभी अभी बराबर किया है। रेणु जी के एकदम परफेक्ट मुद्रा। चलो बनाओ मुद्रा। अगेन वी शिल स्टार्ट प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग में। चलो, प्राणायाम करना जरूरी नहीं है, मुद्रा लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो मुद्रा लगा के करो। डीप ठीक है। ब्रीदिंग कर रहे हैं, ओम चैंटिंग कर रहे हैं, अपना या प्रणय प्राणायाम ओम कर रहे हैं, तो बेटर पुट द मुद्रा। और कौन सी मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट बताइए मैंने? प्राण मुद्रा, प्राण वाइटलिटी मुद्रा फिर मुद्रा, अपान। और दूसरा अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मतलब अपान मुद्रा। पूरा बॉडी डिटॉक्स भी हो रहा है, तो आपको शुद्धिकरण जितना होता चला जाएगा ना, उतना स्वास्थ्य आपको मिलेगा। जितना बॉडी में टॉक्सिन एक्युमुलेट होता है ना, उसका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। और फिर क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं ना, तो सांसें बहुत तेज हो जाती है, न ऑक्सीजन अंदर जाता है न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। फिर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लोगे, बहुत ज्यादा अपने आप को आप परेशान कर रहे हैं अपने स्वभाव से, या दूसरे के कुछ रिएक्टिव नेचर आप कर रहे हैं उसके साथ में, तो आपका इम्यूनिटी लो हो जाएगा। आपका बीपी, अगर पेशेंट बीपी बढ़ जाएगा, आपका डायबिटीज का लेवल बढ़ जाएगा, और आप बिस्तरे में चले जाओगे। तो हर रोज अपान मुद्रा इज द बॉडी टॉक्सिन रिमूवल मुद्रा। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द, ये। और दूसरा जो है, मैंने पहले ही बताया कि अपान मुद्रा गर्भवती महिलाओं को गर्भ ठहरने के बाद नहीं करना है, लेकिन आखिरी के 9वां महीना स्टार्ट होते ही अगर आप सिर्फ 10 मिनट अपान मुद्रा करोगे तो आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल होगी। अदरवाइज जब आपके लिवर पेन शुरू हो रहे हैं, अब पेन्स नहीं आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, टाइम हो चुका तो वो सीजरिंग करता है। अगर उस समय भी आपने, अगर हॉस्पिटल में जाने के बाद जब आपको डॉक्टर डेट देता है लेकिन पेन्स कई बार शुरू हो जाते हैं, फिर भी आप डिलीवरी नहीं करते, तो ये मुद्रा आपको मदद करेगी। लेकिन आखिरी के 9वें महीने में, इफ ए प्रेग्नेंट वुमन डज दिस मुद्रा फॉर 10 मिनट्स एवरी डे, नॉट मोर देन दैट, तो फिर ये आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ले जाती है। राइट? चलो आंखें बंद करो सभी। अगेन स्लो ब्रीदिंग। रेशो को बिल्कुल ध्यान से करो, 1:1:2। अगर आप और आगे जा सकते हैं 1:1.5:1.5 में जाओ, या 1:1.5:2। अगर आप कंफर्टेबल हैं 1:1:2 में, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, आप आगे बढ़ जाओगे उससे। बट द अल्टीमेट रेशियो, अल्टीमेट तो उससे भी आगे है, लेकिन द ज्यादा ज्यादा मॉडरेट रेशियो इज 1:2:2। जो लोग 1:1:2 का रेशियो बड़े आराम से कर पा रहे हैं ना, वो रेशियो को थोड़ा है ना 1:2:2 में जाके देखो। 1:2 में यू कैन गो इनटू 5, 10, देन 10।
लास्ट राउंड लेंगे सभी। रिलैक्स। यस, नाउ शेयर। आपने रेशियो बढ़ा के देखा, क्या करके देखा, एंड हाउ यू आर फीलिंग? प्लीज गिव मी योर आंसर्स। यस। सर हाँ बोलो सर करुणा जी। अच्छा लगा। कितना रेशियो में दिया अभी आपने? व्हाट रेशियो? 5, 10 और 10। 5, 10 और 10। जी ये रेशियो जो है ना, आपके जी बॉडी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा। और इस रेशियो से अगर आप करोगे ना, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मुद्राओं का इस रेशियो में मिलेगा, 1:2:2। लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। कहीं पर भी अनईज फील होता है तो अगेन फॉलो 1:1:2। राइट, 6, 12, 18 बहुत बढ़िया है। 6, 12, 18 इज फंटास्टिक। सर जी, ओके। हाँ सर जी, यस प्लीज। हाँ हाँ 1 to 4 किया पर खांसी आने लगी बाद में। हाँ, देख एक्सर्शन होगा मतलब खांसी आ रही है, इट इज बॉडी वे ऑफ टेलिंग यू आई एम नॉट कंफर्टेबल। खांसी आने लगी, यू आर एक्सर्टिंग, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर स्ट्रेनिंग योरसेल्फ। तो अभी जरा स्ट्रेन की तो कोल्ड बात है ही कफ नहीं। भी है ना, अभी कोल्ड अब कफ फोर भी है का ना, इसलिए फोर और आप जा सकते हैं, पर फोर में हम क्या करते हैं, फोर में हम बंदाज को लगवाते हैं। यू कैनॉट गो टू रेशियो 4, 1:2:4 में वी अप्लाई 3 बंदाज, ताकि सेफर जोन में रहे हार्ट, लंग्स, किडनीज। क्योंकि इनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दे कैन गेट डैमेज। तो उसमें हम बंदाज लगाते हैं, रेगुलेटरी शब्द है प्राणिक एनर्जी। 1 to 4 में वी अप्लाई ऑल द 3 बंदाज वेरी होल्डिंग। लंबा होल्ड कर रहे हैं ना, तो 3 बंदाज लगाते हैं। ओके, नाउ थर्ड मुद्रा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा। कौन से नंबर 3 पे आनी चाहिए? फर्स्ट इज प्राण मुद्रा, आपको हर रोज करनी चाहिए। देन इज अपान मुद्रा, आपको हर रोज करना चाहिए, ताकि बॉडी का शुद्धिकरण होता चला जाए, आपके अंदर वाइटलिटी आते रहे, आपका जो मूलाधार चक्र है, कुंडली शक्ति है, वो हमेशा अलर्ट रहे। राइट नाउ, विच मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट? यस प्लीज बताइए मुझे। कुशान मुद्रा। वो है कुशान मुद्रा। आप कुशान मुद्रा जो है ना, वो मुद्रा अगर आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने के लिए वो क्यूरेटिव मुद्रा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन सी मुद्रा है जो हर किसी को हर रोज करनी चाहिए? दैट इज जी वायु मुद्रा। समान अच्छा, दैट मुद्रा। इज समान मुद्रा। समान मुद्रा। इसमें सब कुछ आ जाएगा, समान वायु हम्म। मुद्रा। मुद्रा, अपान मुद्रा, कुशान मतलब कुशान मुद्रा। उसके बाद में अगर आपको समझो बहुत ज्यादा पित्त आता है, तो फिर कौन सी मुद्रा? प्राण मुद्रा। अगर आपको हृदय में जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आप कितना भी वायु मुद्रा करोगे ना, आप कितना भी प्राण मुद्रा करोगे, आप कितना भी ये मुद्रा करोगे, कुशान मुद्रा, आपको सबसे ज्यादा हेल्प छाती के जलन में कौन सी मुद्रा करेगी? अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो काम तीनों करता है, वो काम अपान वायु मुद्रा करती है, समझा? लेकिन उसको भी इफेक्टिव बनाने के लिए पहले वायु मुद्रा करो, उसके बाद में अपान मुद्रा करो, उसके बाद में याद से व्यान मुद्रा, और याद से जिसको हम कहते हैं कुशान मुद्रा करो। और बाद में अगर आपको जलन हो रही है ऊपर छाती में, तो फिर अपान वायु मुद्रा से आपको आपको ऐसा लगेगा ना जैसे इनो पिए आप। इतनी पावरफुल मुद्रा है, हार्ड बन। तो तीसरे नंबर मुद्रा में चलेंगे सभी, कमन गेट रेडी अगेन। अभी देखो हम लोग का ना एक बात और मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि ये समान मुद्रा है, इट वर्क्स लाइक ए लेजर बीम।
अगर हम पांचों ही तत्वाज इस मुद्रा में लाइक ए बीक ऑफ ए बर्ड, बर्ड की चोंच के समान हम ऐसे बनाते हैं ना, तो क्या होता है, ये इतनी पावरफुल यहाँ पर एनर्जी होती है ना, विट एक्ट्स लाइक ए लेजर बीम। तो देखो, हम है ना हिंदुस्तानी हाथ से खाना खाते हैं, आजकल के बच्चे उल्टे हाथ से खाते हैं, ऐसी 3 उंगलियों से खाना खा के डालते हैं, 3 उंगलियां पकड़ के खाना खाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ही चम्मच से खाना नहीं खाता हूँ। मैं कोई पार्टी में जाता हूँ ना, मैं हाथ से ही खाता हूँ। और हाथ से हम क्या करते हैं, तो पांचों उंगलियों को मिला के ऐसे डालते हैं। देखा है आपने, पांचों उंगलियों को ऐसा पकड़ते हैं, चाहे चपाती ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तो पांचों उंगलियों को हम मिलाते हैं। तो जब आप खाना खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पांचों ही जो तत्व हैं वो मिल रहे हैं। इसलिए खाना खाने का बेहतरीन तरीका है, ताकि आप पेट में समान वायु जो पेट में भोजन को पचाती है वो एक्टिवेट होती है। मैं चम्मच से खाना कभी नहीं पसंद करता हूँ। कितनी बड़ी पार्टियां रहे ना, मैं अपना, हमारे ब्रह्मकुमारी के कितने बड़े फंक्शन होते हैं, आई नेवर ईट। बड़े बड़े ऑफिस अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो वहां तो बहुत बड़े सारे डीजीज आते हैं, एयरफोर्स, आपका ये मिलिट्री, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस, 33 अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे, सीबीआई, सीआईडी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सी, एसएसबी, आईटीबीपी, आईडी, एनडीआरएफ, या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस पर्सनल, सारे कितने स्टेट्स के आ रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिस डीजीज रहते हैं दिल्ली में, वो सब आते हैं वहां पर। मैं जब उनके साथ भी खाता हूँ ना, मैं जरा भी नहीं देखता है कि कौन ऑफिसर मेरे साथ में खड़ा है, मुझसे बात कर रहा है। मैं अपना चम्मच साइड में रख के प्रेम से खाना खाता हूँ, और हाथों से ऐसे ऐसे करता हूं, पूरा 5 उंगलियां मिला के। 5 उंगलियां मिलती है ना, देखा ना आपने, 5 उंगलियां मिलती है अगर हम खाना खाते हैं, राइट। चले, स्टार्ट करें। अगेन आप वापस रेशियो को ध्यान रखो, इसको मिलाओ। समान वायु क्या करती है, पांचों तत्वांश को बैलेंस करती है, तीनों दोषांश को मिटाती है। वात पित्त कब, कब तीनों को मिटाती, त्रिदोषक नाशक मुद्रा है। और इस मुद्रा को अगर आप शरीर में कहीं पर भी लगाओगे, तो आपको वहां पर लेजर बीम की तरफ वो एरिया सही हो जाती है। एक एरिया गेट, आपको घुटने में दर्द है, छाती में कहीं पेन है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आपके कानों में तकलीफ है, आपको यहाँ पर गले में खराश है, या गले में थोड़ी कर्कशता है, तो आपको, अगर आप वो मुद्रा बना के यहाँ पर रखोगे, तो इट विल वंडरफुली वर्क फॉर यू। किडनी को पीछे लगा सकते हैं, राइट। चलें, स्टार्ट अगेन। अगेन यू बी फोकस टू द रेशियोज। बी वेरी कंफर्टेबल, बी वेरी स्लोअर, किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं करनी है। एंजॉय डूइंग एवरी सिंगल ब्रेथ, व्हाट यू आर टेकिंग, व्हाट विल कम टू रेशियो। प्लीज कंटिन्यू। रिलैक्स। अब मैं यहां से उठा, ये देखो पानी का गिलास है ना, मेरा दूर रखा हुआ था, मैं पहुंच नहीं पा रहा था। प्राणायाम लगातार कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लगातार। तो आई फेल्ट सम, मुझे लगा ऐसा कि मुझे प्यास लगी है। और मैंने फिर वहां से ग्लास उठाया, पानी पिया, थोड़ा ना, थोड़ा अपने आप को यानी हाइड्रेटेड किया ना, तो मेरा प्राणायाम और आसान से होने लगा। हमेशा योगा क्लास में जाने के समय आई ऑलवेज करी वाटर 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 बॉटल विथ मी। पानी पीना नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने गले को भी ऐसा थोड़ा पी के थोड़ा गीला किया ना, उसके बाद मैंने देखा कि मेरा प्राणायाम और आसानी से होने लगा, बिकॉज आई गेटिंग डिहाइड्रेटेड। और डिहाइड्रेटेड बॉडी है, मतलब पानी को, पानी की प्यास है शरीर को, पानी की, पानी चाहिए शरीर को। मैं पानी नहीं दे रहा था, तो आई वॉज फाइंडिंग दैट माय प्राणायाम वाज नॉट दैट इजी। मैंने जैसे ही सिप लिया ना, पहला राउंड मैंने करके देखा, आई वॉज सो कंफर्टेबल। तो हमेशा ही
प्राणायाम करते तो बॉडी में वार्मनेस आती है ना, गर्मी आती है। पहले हमने प्राण मुद्रा चालू किया है, तो ये तीनों मुद्राएं सीक्वेंस में चलेगी। पहले प्राण मुद्रा, फिर अपान मुद्रा, फिर समान मुद्रा। बाकी जो मुद्राएं हैं ना, वो मैंने, अगर आपको पाचन की तकलीफ है तो वायु मुद्रा, डकार आ रही है, पेट हैवीनेस हो गया है, तो फिर आपको ये मुद्रा। अभी एक मुद्रा और मुझे आज सिखाने की थी, अश्विनी मुद्रा। टाइम ऐसे ही चलते गया ना, खत्म हो गया टाइम। मंडे को फिर हम मिलेंगे। मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली, मैंने सारा ये पोस्ट में भेजा है आपको। वैसे सारे सेना के अधिकारी, यूनियन ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स पूरे के पूरे इंडिया से आ रहे हैं, लद्दाख से लेकर कश्मीर तक, पूरे चारों तरफ से। लेकिन आप में से अगर कोई वहां आना चाहे 2 दिन के लिए, तो मैं आपका बंदोबस्त, मेरी इतनी वहां चलती है वो सिक्योरिटी विंग में, तो मैं आपको बंदोबस्त वहां करा सकता हूँ। और 2 दिन आप वहां रह सकते हैं। शिवानी बहन का प्रोग्राम है संडे को 11 से 1 बजे तक, फिर वहां लंच है। बहुत बढ़िया वहां रहने का स्थान है, जहाँ करीबन करीबन 500 डेलीगेट्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, ऑल आर्म फोर्सेस। और उसका टॉपिक है एनहेंसिंग द इनर स्ट्रेंथ। ओके, अभी रेशियो का कुछ बताना चाहेंगे? वुड लाइक टू एक्सप्लेन हाउ डू यू फील अबाउट रेशियो? मैंने आपको बताया कि 1:1:2 या फिर 1:2:2। रेशियो पे थोड़ा ध्यान रहा। अनिला जी, आपसे सुनना चाहूंगा मैं। जी सर, बिल्कुल आपने कराया वही रहा। और मैं एक बताना भी चाहती हूँ सर, प्राण यस यस। मुद्रा कुछ भी बीमारी हो, जैसे वायरल हो, चिकनगुनिया हो या फीवर हो, उसके बाद इतनी आसानी से अपनी वीकनेस दूर कर देती है और एक टॉनिक का काम करती है। थोड़ी भी वेरी थकान होने पर, मैं करीब 20 साल हो गए हैं सर इस मुद्रा को करते हुए, और बहुत आसानी से, कोई टॉनिक लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ काम करती है। देखो क्या है, ये दोनों जब मुद्रा हम लगाते हैं ना, प्राण मुद्रा, तो एक है जल तत्व बढ़ता है, जल जीवन है। दूसरा है विटामिन मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा, इसको विटामिन मुद्रा बोलते हैं। तो ये मुद्रा अगर आप करोगे तो आपको हमेशा ही वाइटलिटी फील होगी, यू विल फील मोर स्ट्रोंगर। ओके, चलें, अब समझ आया सभी को? सर एक सवाल था। हाँ हाँ, यस प्लीज। इनको मैं मतलब लीवर के लिए फिर क्या करें सर, लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए? देखिए, लीवर इज ए सीट ऑफ एंगर। लीवर उनका खराब होता है जो दारू ज्यादा पीते हैं। लीवर उनका खराब होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। लीवर इज ए सीट ऑफ एंगर, उसके एफर्मेशन आते हैं लीवर के। और दूसरा जो है ना, लीवर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, राइट, लीवर इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द योर एब्डोमेन, राइट हैंड साइड में रहता है लीवर, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, सीट ऑफ एंगर है ना वो, अगर आप विजुलाइज करके, मेडिटेशन करके, आप है ना शांति के सागर से शांति की किरणें, जो कौन से कलर की होती हैं, कहाँ होता है शांति का कलर, कौन सा होता है? सर हल्का नीला पिंक रंग। कलर, पिंक कलर नहीं, या पिंक कलर पर्पल। इज द, नहीं, पिंक इज द कलर ऑफ प्यूरिटी, पर्पल इज द कलर ऑफ ब्लिस। तो यहाँ जी, होता है आसमानी। सहस्त्र चक्र में, और प्यूरिटी स्वादिष्ठान में होता है। लेकिन आसमानी हल्का नीला रंग की किरणें आप हर रोज शांति के सागर से शांति की किरणें मैं अपने अंदर ले रही हूँ। जैसे मेरा स्वभाव शांत हो रहा है, आई एम एबल टू मैनेज द, मैं आपको इसका ना अगला अलग, अभी टाइम हो चुका है, आई टेल यू डिटेल अबाउट दिस मुद्रा। तो मंडे को फिर हम मिलते हैं, फ्राइडे मैं सुबह को दिल्ली निकल जाऊंगा, 11 का फ्लाइट है मेरा। फिर मैं संडे को वहां से 7 की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। सर और जी, सर किसको भी जी, अगर सर कुछ भी, यस प्लीज। अगर करते वक्त बीच में रुकावट आ जाए तो फिर से बिगनिंग से लेना चाहिए काउंटिंग मुद्रा के लिए? नहीं, क्या है, आप है ना, अगर कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी, आप प्राणायाम की बात कर रहे हैं ना, नहीं, कहीं, मुद्रा लेके वन मतलब 10 मिनट के लिए करना है। हाँ हाँ हाँ, और मुद्रा का क्या है, मुद्रा का इफेक्ट 1 सेकंड में चालू होता है। ये हमारे शरीर में स्विच बटन्स हैं। बटन ऑन किया, लाइट ऑफ हो गई, बटन ऑन किया, लाइट चालू हो गई, बटन ऑन किया, पंखा चालू हो गया, एसी चालू हो गई। तो आप जैसे ही मुद्रा लगाओगे ना, विद इन सेकंड टाइम दे मुद्रा स्टार्ट कर। इसका ऐसा कुछ नहीं, मुद्रा छूट गई तो फिर से लगाओ। हाँ, वही वही फिर काउंटिंग शुरू करनी ना, फ्रॉम द बिगनिंग। सी, काउंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं आपने नहीं, मुझसे पहले ये क्या 10 मिनट पूछा? के लिए लगाना है ना सर जी। और अगर बीच में छींक आने मैंने लगा मैंने कुछ मैंने होने लगा। मैंने कहने का मतलब क्या है कि 10 मिनट इज द आइडियल टाइम फॉर द मुद्रा टू गेट अफेक्टेड इन योर बॉडी। बाकी ऐसा कुछ ये नहीं, आप 5 मिनट भी करोगे तो मुद्रा इज वर्किंग ना, मुद्रा इज तो वर्किंग। आपको टाइम नहीं है तो चलेगा।
आपने प्राणायाम नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मुद्राओं करोगे तो इट विल एनहेंस योर हेल्थ। और हम जो रोज कर रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखो कि आप करोगे ना तो मुद्राओं के प्रति आपकी आपकी जो है ना विश्वास बढ़ जाएगा। आपकी सेहत जब बोलना चालू, और करना क्या है उसमें, लेटे चलते फिरते उठते बैठते म्यूजिक सुनते हुए आप मुद्रा कर सकते हैं। इसलिए विशेष व्यायाम, पेट खाली चाहिए, क्वालिफाइड टीचर चाहिए, लर्न स्किल चाहिए, कुछ नहीं है इसमें तो। भाई जी ठीक है, एक फिर बार हम। ये चेक चेक कर लेंगे जरा, एक बार हाँ, ये वाली मुद्रा। ठीक है। प्राण मुद्रा। नहीं एक मिनट, समान समान मुद्रा। मुद्रा। एक मिनट। मेरे हाँ, राइट बराबर हैंड है, में पेन अरे। शुरू हो जाती है भाई जी, लेफ्ट में नहीं हाँ होती, तो राइट में होती है। हाँ तो क्या है, अगर आपके एक हाथ में तकलीफ होती है ना, तो आप एक हाथ जी से मुद्रा करो, एक हाथ से जस्ट विजुलाइज करो कि मेरी 5 उंगलियां मिली हुई हैं, बस विल डू। इक्वल इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है अगर आप जी। स्ट्रेन करके कुछ भी कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी बेनिफिटेड। ओके। एवरीथिंग योगा इज रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्स है तो है ना, आपको उसका फायदा पूरा मिलेगा। ठीक तो है ना। ठीक है कभी वैसे